बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, वीडियो बड़ी आम है और इमरान खान साहब की मुबैना एक और वीडियो लीक हो चुकी है। वीडियो किसने लीक की वो भी बताऊंगा, और उसके साथ साथ एक ऐसी खबर सामने आई है। आज कौमी सलामती का आम इजलास था और उस इजलास के अंदर जो फैसला हुआ वो खबर आप तक पहुंचाऊंगा। यकीन माने कि अगर वो खबर अनकरीब सच साबित हो जाती है तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी कौम जो है वो मिठाइयां तकसीम करेगी, कम से कम उनका सियासतदानों से जान छूट जाएगी। सारी सूरत हाल की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। हमारा और आपका साथ यूं ही हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, एक बड़ी आम खबर यह है कि आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें फौजी क़यादत और हुकूमती क़यादतें पीडीएम की क़यादत बैठी हुई थी और वहां पर यह फैसला किया गया कि इस वक्त मुल्की माशी जो सूरत हाल है बिल्कुल डिफॉल्ट के आखिरी मराहिल पर है, तबाहकुन सूरत हाल है। वेंटिलेटर पर इस वक्त पूरा पाकिस्तान पहुंच चुका है। दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तानी माशी सूरत हाल को पीडीएम और शहबाज शरीफ एंड कंपनीज किसी वक्त कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। माजी के अंदर आज से 3 साल पहले बात करें तो इमरान खान साहब ने मुल्क को बिल्कुल नहज पर पहुंचा दिया, रही है कसर पीडीएम ने भी अपने हाथों से निकाल दी है। सारी सूरत हाल के बाद एक अहम फैसला ये किया गया है और ये फैसला किसी हद तक पहुंच चुका है। और कौमी सलामती कमेटी का जब इजलास हुआ, इसके अंदर भी बात की गई कि इन सियासतदानों से जान छुड़ाई जाए। ना पीडीएम, ना पीटीआई, ना नून, ना पीपल्स पार्टी, क्योंकि जो सियासतदान सोच रहे हैं या उनके कारकुनान सोच रहे हैं कि पीटीआई वाले सोच रहे हैं कि अगली हुकूमत इमरान खान की होगी, और नून वाले सोच रहे हैं कि जो है मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की हुकूमत होगी, बीपी सोच रही है सिंध के अंदर उनका कब्जा होगा। तो ऐसी कुछ नहीं होगा। अब इन तमाम सियासतदानों का वक्त करीब आ चुका है और इन तमाम सियासतदानों का किला कुमा होने जा रहा है। उन तमाम सियासतदानों से इक़्तिदार इनके हाथों से लेने के हवाले से भी अमली इक़दाम के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि अब समझ आ चुकी है पाकिस्तानी जो होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स जो पाकिस्तान का निजाम चलाने की सलाहियत रखते हैं, उन्हें पता चल चुका है कि इन सियासतदानों को 70-75 सालों से आजमाया गया, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब टेक्नोक्रेट की हुकूमत बनाने का तकरीबन किसी हद तक होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है और किसी भी वक्त टेक्नोक्रेट की हुकूमत बना ली जाएगी। और जब यह हुकूमत बनेगी तो मेरी बात और ये अल्फाज याद रखिएगा कि आधे से ज्यादा पाकिस्तानी कौम जो है, अवाम जो है, वो घर घर जाके मिठाइयां तकसीम करेगी और सेलिब्रेट करेगी, जश्न मनाएगी। कम अज कम इन सियासतदानों से इन लोगों की जान छूटी। वोट के नाम पर, कभी सड़कों गलियों नालियों के नाम पर, कभी आटा और नवाले के नाम पर, कभी कपड़ों के नाम पर, कभी प्लाजों यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के नाम पर, कभी बच्चों को अच्छे रोजगार देने के नाम पर सियासतदानों ने हमेशा वोट ली और लोगों को बेवकूफ बनाया। और याद रखिएगा, असल पोजीशन तब वाज़ेह होगी जब टेक्नोक्रेट की हुकूमत बनेगी। माशियतदानों के हाथों, सिविल अफसरान के हाथ जब ये मुल्क जाएगा, मचोर लोगों के हाथ जाएगा, जब वो मुल्क का निजाम चलाएंगे, तब पता चलेगा कि इमरान खान साहब की आवाम के अंदर कितनी मकबूलियत है या पीडीएम नून लीग पीपल्स पार्टी की क्या मकबूलियत है, वो तब जाके पता चलेगा। लेकिन अब ये बात तो तकरीबन 50% इसके ऊपर होम पर, बल्कि इससे ज्यादा मुकम्मल कर लिया गया मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल को देख के कि अब टेक्नोक्रेट की हुकूमत बनाई जाए। अब जब बात कर लें इमरान खान साहब की वीडियो जो है वो लीक हो चुकी है और इस हवाले से बड़े बड़े सीनियर सहाफियों ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है, तायद भी कर दी है कि बहुत से लोगों ने, पाकिस्तान की बहुत सी आला क़यादतें, यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने खुद और इमरान खान साहब के खुद के लोगों ने भी वो मुबीना इमरान खान साहब की वो वीडियो देख ली है। और वीडियो ऐसी है कि बाद माहिरीन और बाद जो तजियाकार है उनका ये कहना है कि वीडियो इमरान खान साहब की नाजेबा वीडियो, बड़ी बरखना वीडियो। जिसने वो वीडियो देखी या जो देखेगा वो अपने कानों को हाथ लगाएगा, तौबा इस्तग़फ़ार करेगा और वो ये सोचेगा कि शायद उसे ये नहीं देखनी चाहिए थी, उसने अपना ज़मीर, अपना ईमान ख़राब किया और वो नहीं देखनी चाहिए थी, यानी कि लोग ये सोचेंगे। और बाज़ एक और खबर ये भी सामने आई कि वो जो वीडियो लीक हुई है, जो वायरल हुई है, जो बहुत से लोगों तक पहुंच गई है, बहुत जल्द मार्केट के अंदर भी पहुंच जाएगी, और वो वीडियो मोबाइल से बनाई गई है। अब सवाल ये पैदा है तो होता है कि ये वीडियो आखिर बनाता कौन है और लीक कौन करता है? बनाता फिर वही है जो सारे सूरत हाल का सोलतकार होता है, जो अरेंज करता है ऐसे मामलात के अंदर, जो लड़कियां सप्लाई करता है कप्तान तक या इमरान खान साहब तक या किसी भी शख्स तक, हमेशा वही ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है जो सारी सूरत हाल को अरेंज करता है किसी न किसी तरीके से। यानी कि इमरान खान साहब की वही उस शख्स ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाई, मोबाइल में से वायरल व्हाट्सएप सेंड कर दी, तो ये वही शख्स है जो उस वक्त अरेंज कर रहा था। और बाज़ जरा ये भी कहते हैं कि जिसने ये वीडियो बनाई और रिलीज की वो इमरान खान साहब का बड़ा करीबी साथी है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी ये फाइनल नहीं कि वो शख्स इमरान खान साहब के आज भी साथ है, ये इमरान खान को छोड़ गया है, ये यानी कि वो इमरान खान साहब की बड़े करीबी और इमरान खान साहब को अपना साथी है जिसने ये सारा काम किया और इमरान खान साहब
का जो है वो पूरी दुनिया के अंदर उनका किरदार जो गंदा करने की कोशिश कर रहा है। और यकीनन इमरान खान साहब एक बड़ा ही अजीब गरीब किस्म का उनका एक करैक्टर बन के रह जाएगा पूरी दुनिया के सामने कि पाकिस्तानी सियासतदानों के करैक्टर इस तरह है कि इनकी खुद की नाजेबा वीडियोस बंद कमरों के अंदर से लीक होती हैं। और ये वीडियो तकरीबन मार्केट के अंदर आ चुकी है, बहुत जल्द हो सकेगा अगर इसे रोका ना गया वक्त के करीब तो ये हर शख्स के मोबाइल के अंदर होगी और लोगों के जहनों के अंदर ये बहुत बुरा असर पैदा कर रही है। हमारे पास जो अपडेट थी आपके साथ शेयर की, आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज।